जीत कौर टीवी देखने वाले सभी व्यूअर्स को मेरी तरफ से बहुत बहुत प्यार एंड सत श्री अकाल। मैं होप करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं आपकी कामयाबी की और तंदुरुस्ती की कामना करती हूँ। आज एक टॉपिक पे मैं बात कर रही हूँ जो कि कल मैंने कहा था कि कुछ टॉपिक्स मेरे माइंड में हैं एंड मैं उन पे बात करना चाहती हूँ, क्योंकि बात करने से शायद कोई सोल्यूशन होता है और मेरे को भी उसमें काफ़ी हेल्प होगी, क्योंकि कुछ ही दिनों से ये चक्कर में मैं हूँ कि मुझे बहुत सारी ऐसी बातें डील करनी पड़ रही हैं कि मुझे लगता है कि ये बात बोलने से एक तो मेरे माइंड से निकल जाएगी और ये वीडियो रिकॉर्डिंग करने से उन तक पहुँच भी जाएगी जिन सब से मैं बात नहीं कर पाऊँगी। तो बात ये है कि कुछ एक दिनों से ये हो रहा है कि जो लेडीज़ हैं, कुछ लेडीज़ जो मेरे सराउंडिंग में हैं, जिन्हें मैं जानती हूँ, जिनसे मेरी बातचीत होती है, उनमें से कुछ लेडीज़ बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फील करती हैं अपने हस्बैंड्स के लिए, कि उन्हें ऐसा लगता है कि उनके हस्बैंड्स के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हैं, वो बाहर अफेयर करते हैं, उनकी वाइफ्स को इग्नोर करते हैं, तो वो अपने आप को हमेशा परेशान करके रखती हैं। ये वीडियो उन औरतों के लिए है जो सचमुच ऐसा सोचती हैं और वो सोच के अपने आप को पनिश कर रही हैं, और उसी सोच की वजह से उनके साथ बहुत बड़ी हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं, एनजाइटी हो रही है, क्योंकि एनजाइटी, डिप्रेशन और इन चीज़ों का कोई परमानेंट इलाज नहीं होता। ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग से ही ठीक हो सकती हैं कि जो लेडीज़ 40 ईयर्स में हैं, 40s में हैं, अर्ली 40s में हैं एंड उसके बाद की हैं, ये ज़्यादातर उनके साथ ही हो रहा है। मेरे जहन में उन्हीं से बात हो रही है। तो मैं आपसे ये अपील करना चाहती हूँ कि आप ऐसी हरकतों से अपने आप को दुखी मत कीजिए। अगर आप वो नहीं कर रही जो आपके हस्बैंड कर रहे हैं, या आप इनसिक्योर महसूस कर रही हैं, तो आप अपने हस्बैंड से बात कीजिए। अगर आप बहुत ज़्यादा मोटी हैं, अगर आप अट्रैक्टिव नहीं हैं, या आप अट्रैक्टिव फील नहीं करती, या आपके हस्बैंड को दूसरी टाइप की औरतें पसंद हैं, तो उसमें कोई भी गलती नहीं है। हर इंसान की अपनी अपनी पसंद होती है और आपकी भी कोई पसंद हो सकती है। जब आप इतनी इनसिक्योर हो रही हैं हस्बैंड के लिए, तो ये सिर्फ इतना है कि आप उन्हें कंट्रोल करके सिर्फ अपने लिए कंट्रोल रखना चाहती हैं। आप उन्हें छोड़ दीजिए, उनके हालातों पे उन्हें छोड़ दीजिए। वो जो काम कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, एट द एंड वो आपके ही पास आएंगे, क्योंकि एक बहुत ही बड़ा बॉन्डिंग है फैमिली का, वाइफ और बच्चों का। कई बार ऐसा होता है कि हस्बैंड ऐसे होते भी नहीं है, पर कामकाज की वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा बिजी रहना पड़ता है और साथ में कुलीग्स लेडीज़ होती हैं। एंड ये सच भी है कि जो लेडीज़ वर्किंग लेडीज़ हैं वो बहुत ही अपने आप को प्रेजेंटेबल रखती हैं एंड फील करवाती हैं, क्योंकि वो उनका प्रोफेशन है। और ये हो भी सकता है कि अपने प्रोफेशन के लिए और एज ए प्रोफेशनल करियर में मैन एंड वुमेन को एक दूसरे का साथ देना पड़ता है, एक साथ काम करना पड़ता है, बातचीत होती है, मीटिंग्स होती हैं, सब कुछ होता है। पर बहुत कम होता है कि इसमें कुछ अफेयर हो जाए, बहुत ही कम चांसेस होते हैं। चांसेस वहीं पे ज़्यादा होते हैं जहाँ पे स्पेस ज़्यादा है, कि आप बहुत बिजी होती हैं, आप उनके साथ टाइम स्पेंड नहीं करती, या कुछ और होता है, या फिर आपके हस्बैंड ही ऐसे नेचर के हैं जिन्हें जिन्हें अलग अलग टाइप की लेडीज़ पसंद हैं, तो उनका कोई इलाज नहीं हो सकता, वो सिर्फ खुद ही कंट्रोल कर सकते हैं। आप उन्हें ये सब चीज़ों से कंट्रोल नहीं कर सकते, कि ऐसे ही वजह से, बहुत सारे शक की वजह से, क्योंकि जब एक बार बात बाहर आती है तो उसके बाद सिर्फ डिवोर्स होता है, या फिर वो सारी उम्र का कॉम्प्रोमाइज़ लेडीज़ और जेंट्स करते रहते हैं कि नहीं, हमारा कोई अफेयर नहीं है। मतलब अपने आप को सिर्फ एक्सप्लेन करने में ही वो सारा टाइम बिता देते हैं, जो आपका एंजॉय करने का टाइम होता है। तो आप एक काम कीजिए, ज़िंदगी से इतना इनसिक्योर मत फील कीजिए, अपने हस्बैंड से खुल के बात कीजिए, या फिर कोशिश कीजिए उन्हें किस टाइप के कपड़े पहनना, किस टाइप की लेडीज़ पसंद है, तो आप वैसा रहने की कोशिश कीजिए। क्योंकि लेडीज़ क्या होता है, बच्चे होने के बाद बिल्कुल बच्चों में बिजी हो जाती हैं और फैमिलीज़ में बिजी हो जाती हैं, फैमिली फंक्शंस में बिजी हो जाती हैं, एंड फैमिली ट्रिप्स पे बिजी हो जाती हैं, शादियों में और उस सब में। वो बाहर कहीं इंडिपेंडेंट जाना वगैरह बहुत कम लोगों को, जो मैं 40 अर्ली 40 से बात कर रही हूँ, क्योंकि ये अलग टाइप का एक सिस्टम होता है और अरेंज मैरिज का एक अलग सिस्टम होता है कि हमको सारी फैमिलियों को एक साथ लेके चलना पड़ता है। वो भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, और स्पेस मिलती नहीं है हस्बैंड एंड वाइफ को अपने आप को एक्सप्रेस करने की। तो स्पेस ढूंढिए, आप एक दूसरे के लिए टाइम दीजिए, एक दूसरे को कोशिश कीजिए, एक दूसरे को क्या पसंद है, क्या नापसंद है, और जो ना नहीं पसंद है उस टॉपिक पे बात मत कीजिए। और इतनी तो अंडरस्टैंड कीजिए कि अगर आपको एक आदमी के साथ ही पूरी ज़िंदगी बितानी है,
तो फिर उस पर शक करके आप अपने रिश्ते को ख़राब मत कीजिए, अपने शक को दूर कीजिए। हो सके तो ऐसी आप चीज़ें देखिए जिससे आपको ये सब बातों से जो है इंटरेस्ट कम हो, और किसी बातों में आप अपने आप को बिज़ी कीजिए। बहुत सारी चीज़ें हैं आजकल करने के लिए। ये ज़रूरी नहीं है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम ब्यूटी पार्लर में बिताएं और अपने आप को खूबसूरत बनाने की कोशिश करें, वो भी सेफ़ नहीं है आजकल के डेट में। बट सेफ़ यही है कि एक दूसरे के ऊपर विश्वास करें, एक दूसरे से अंडरस्टैंडिंग हो, क्योंकि जो पति होता है वो बाहर पैसे कमाता है तो उसके ऊपर फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, चाहे वो सही है चाहे वो गलत है। पर फैमिली को बहुत कम आदमी हैं जो छोड़ देते हैं, फैमिली उनकी हमेशा प्रायोरिटी होती है। ये मैंने खुद ऑब्ज़र्व किया है। बहुत सारे आदमियों के बीच में मैं अकेली औरत ही होती हूँ जहाँ पे भी मेरे को चांस मिलता है, तो मुझे बहुत क्लोज़ पता चलता है उनकी कैसी फीलिंग है एंड कैसे सोचते हैं। तो ये सब बहुत ही बेकार सी बातें हैं जो लेडीज़ सोचती हैं। जिनको अफेयर करने होते हैं उनके पास टाइम होना चाहिए, बहुत ज़्यादा खाली टाइम किसी भी औरत को देने के लिए। बहुत सारा पैसा चाहिए किसी भी औरत को और एक्स्ट्रा औरत को रखने के लिए, क्योंकि औरतें तभी आएंगी जब आप उन्हें टाइम देंगे, जहाँ पैसे देंगे। अगर आप खुद ही बहुत बिजी हैं तो फिर वो ये सब हरकत नहीं कर सकते। और उसके बाद कोई फ़र्क नहीं पड़ता है वो सब चीज़ों से। आप अपने माइंड को थोड़ा ब्रॉड कीजिए। आप अगर मैरिड हैं और आपके बच्चे हैं तो कम से कम इस वजह से आपकी फैमिली पे, आपके बच्चों पे अफेक्ट नहीं होना चाहिए। आप आपस में बात करके उसे सॉर्ट आउट कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।